फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र केरावली में शनिवार को भाजपा ने एकता पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति से शुरू हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने एकता का संदेश दिया। यह पदयात्रा सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। केरावली चेयरमैन प्रवीणा सिंह सभासदों के साथ यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई। पदयात्रा शुरू होने से पहले मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान प्रदेश मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू की जगह अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल में देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एकता का संदेश दिया और भाजपा इसी संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एकता पदयात्रा में पूर्व मंत्री उदयभान सिंह, विधायक पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशपाल राणा, सांसद भाई प्रमोद चाहर, बॉबी सरपंच यशपाल चौधरी पनवारी, लखन चौधरी, जीडी चाहर, मनीष चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। जनसंदेश टाइम्स के लिए देवेंद्र नरवार की रिपोर्ट। निश्चित रूप से हम लोग संकल्प इस बात का ले रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। देश के अंदर जो अलगाववादी शक्तियां उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री पहले हुए होते तो आज तमाम तरह की जो समस्या इस देश के अंदर है वो ना हुई होती। लेकिन निश्चित रूप से अब वर्तमान जो अपना नेतृत्व प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रूप में वो स्वभाव को चरितार्थ कर रहे हैं और उस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और 550 रियासतों को मिला देना, अगर ये पीओके प्रधानमंत्री हुए तो पीओके की समस्या भी खत्म हो गई होती। तो नेहरू की देन थी कि नेहरू ने जाके और यूएनओ में कह दिया कि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो मेरा हम लोगों ने आज यही संकल्प लिया, लोगों से आग्रह किया कि अगर अंशमात्र भी हम उनके पदचिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से हम लोग अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, समाज का और देश का भी भला करने का काम करेंगे। सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है। इसी निमित्त आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा की ये एकता पदयात्रा केरावली से प्रारंभ हुई और आपने देखा होगा कि केरावली तहसील के प्रत्येक गांव के नौजवान बुजुर्ग सभी ने इस एकता पदयात्रा में चल के एकता का संदेश देने का काम किया है। उसे कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी के जो विचार हैं उन विचारों पर चलने का काम हम करेंगे तो समाज में अन्य और भी कई ऐसे विषय हैं, उन विषयों का भी हम ठीक प्रकार से समाधान करने का काम करेंगे। इस एकता पदयात्रा में आए केरावली तहसील के प्रत्येक गांव से नौजवान और बुजुर्गों और माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँ। ऐसे जो है पुराने लौह पुरुष इनको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं और सीधा जो है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का और सनातन का बस एक ही उद्देश्य है कि ऐसे लौह पुरुषों के बारे में जिन्होंने देश के लिए, जब हमारा देश अंग्रेजों के और मुगलों के अधीन था तब इन्होंने जो है एक हैदराबाद के एक नवाब थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको नेहरू जी की सोच अलग तरह की सोच थी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है सोच अलग तरह की थी। तो इन्होंने शुरू से ही इस देश को सनातन के लिए एक सूत्र में कोने का कार्यक्रम जो है शुरू से ही किया है।